कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए और खुद को बनाए रखने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी नीतीश कुमार अपने सीएम की कुर्सी को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सरकार किसी परिस्थिति में नहीं गिरने देंगे। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का बैकअप प्लान, वो कांग्रेस के विधायक हैं जो कहीं ना कहीं इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें ऑफर मिल जाए। और खास करके उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रख सकती है कि आइए उत्तर प्रदेश में आप मेरे साथ चुनाव लड़िए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है कि सरकार गिरे। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से डरती क्यों है? कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं कि कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है। जब एक अध्यक्ष अस्थायी नहीं दे सकती है, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में हो, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को आप किस तरह से इतना ज्यादा भरोसा कीजिएगा? वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास बैकअप प्लान है और इनके बैकअप प्लान से इतना बात तय मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी भी बात समझ रही है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी आखिर क्यों छोड़ना चाहेंगे। कांग्रेस के कहने पर या कांग्रेस के साथ वो महागठबंधन का हिस्सा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का एक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का फिर से उनको झेलना पड़ेगा। जो पुराना उनका कहना है कि ये दोनों मिलकर के हमको दबाव बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम इतना तो उनको आजादी है कि वो अपने हिसाब से एक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी इन पर दबाव नहीं बना पाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी योजनाएं इतनी है कि नीतीश कुमार की योजनाएं की तरफ वो ध्यान भी नहीं देते हैं। नीतीश कुमार अगर उधर से पाला बदल के आते हैं तो इधर उनको विशेष क्या मिलेगा? अगर विशेष मिलेगा ही तो फिर वो गए क्यों थे महागठबंधन छोड़ करके? आपको इस बात को समझना होगा। अब इन सारी बातों में आप उठा करके देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस बैकअप प्लान की हम बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि नीतीश कुमार का जो बैकअप प्लान है वो बहुत मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि थोड़ा बहुत बोलने के बाद नीतीश कुमार यथास्थिति रहेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम आपको अंदर की खबरें देते हैं और वैसी खबर देते हैं जो खबर आने वाले दिनों में बिहार में सत्य साबित हो जाती है। आने वाले दिनों में उस खबर पर मुहर लग जाती है। एक बार फिर से ऐसे ही अंदर की खबर के साथ हम आपके पास हाजिर हैं। बाबा है हमारे साथ। बिहार में लगातार सरकार गिरने की बातें हो रही है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बिहार में सरकार नहीं गिरेगी और कैसे नहीं गिरेगी, किस आधार पर नहीं गिरेगी, भाजपा के पास क्या बैकअप प्लान है। इन तमाम मुद्दों के साथ चलते हैं बाबा के साथ। बाबा, सरकार गिरने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन अब हमारे पास जो खबर है, अंदर की खबर हम लोग लाते हैं रातों रात में, तो आप बताइए कि सरकार कैसे नहीं गिरेगी, क्या बैकअप प्लान है भाजपा के पास? देखिए सनी, लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं 2020 के चुनाव के बाद से ही कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरकार गिरने से क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी से हट जाएंगे? एक बड़ा सवाल ये भी है जी। क्या नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए में सरकार गिर जाए और फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिले? और भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार गिराना चाहेगी? एक सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार गिराती भी है तो उसके पास बनाने के ऑप्शन कहां हैं? और ऑप्शन है भी तो बाकी के सीटें कहां से ले आएंगी जो उसको पूरा करना है? क्योंकि आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऊपर में लिख लिया है कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अगर हमको जाना होता तो बहुत पहले चले गए होते तो ये सारी बातें नहीं होती। इसके अलावे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बार बार हम भी कहते हैं, बार बार चर्चा में आती है बात कि जीतन राम मांझी गुस्साए हुए हैं, मुकेश सहनी गुस्साए हुए हैं, सरकार गिर जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, तो रहीमन का वो दुहा याद आता है कि रहीमन निज मन की बथा मन ही राखो गोए। यानी कि जो स्थिति है उस स्थिति में आप इतना समझ लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार रहते हुए अपनी सरकार बना लेती हो बहुमत की सरकार में, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो क्या बिहार में उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये 7 लोग जो 4 और प्लस 3 ये 7 विधायकों को लेकर के बार बार सरकार गिराने की धमकी देते हैं? तो उसका क्या होगा? आपको याद होगा कि जब सरकार गिराने की बात हो रही थी, जब ये बात जीतन राम मांझी की तरफ से आया था कि हम सरकार गिरा देंगे तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, तो तुरंत उसका पलटवार भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री रहते हुए और कोई भी यूं ही नहीं बोल देता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बैकअप है।
जी इन सारी बातों को लेकर के जो सामने नजर आ रहा है वो एक ही बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों के पीछे कुछ तो राज है जी। और उसके राज को यदि आप खोल करके देखें तो याद आएगा आपको कि किस तरह से एक्ट कर रही है राष्ट्रीय जनता दल जी, किस तरह से एक्ट कर रहा है कांग्रेस, किस तरह से एक्ट वामदल कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ आने के लिए सभी तैयार हैं जी, लेकिन नीतीश कुमार अगर उधर से पाला बदल के आते हैं तो इधर उनको विशेष क्या मिलेगा? अगर विशेष मिलेगा ही तो फिर वो गए क्यों थे महागठबंधन छोड़ करके? आपको इस बात को समझना होगा। अब इन सारी बातों में आप उठा करके देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस बैकअप प्लान की हम बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि नीतीश कुमार का जो बैकअप प्लान है वो बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि थोड़ा बहुत बोलने के बाद नीतीश कुमार यथास्थिति रहेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं जी है। जी। और अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं या कोई विशेष एक्शन करते हैं तो उनके पास आंकड़े नहीं है जी। एक ही परिस्थिति हो सकती है जब नीतीश कुमार सरकार गिरा दें और चुनाव करवाएं। ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल दोनों को छोड़ करके एक नई धारा की तरफ बढ़ सकते हैं। बार बार चर्चाएं इस बात की होती हैं, आपने देखा होगा कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी भी इस बात की चर्चा करते रहते हैं, अक्सर चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार के पास कहीं ना कहीं दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें जी। और दूसरा वो ऑप्शन उनके पास है कि चुनाव में जाएं। तो चुनाव में वो क्यों जाएंगे? चुनाव में तब तक वो नहीं जा सकते हैं जब तक कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। और खास करके उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रख सकती है कि आइए उत्तर प्रदेश में आप मेरे साथ चुनाव लड़िए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है कि सरकार गिरे। जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से डरती क्यों है? और क्या ऐसा ऑप्शन है नीतीश कुमार के पास जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चिंताएं होती हैं? जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या नीतीश कुमार साम दाम दंड भेद की जो नीतियां हैं उसको अपनाते हुए जिस तरह से 2013 में एनडीए से अलग होकर के अपने पुराने दुश्मन लालू प्रसाद के साथ चले गए थे वहां चले जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए और कुर्सी हर हाल में उनको किसी भी तरह से किसी समझौते के तहत चाहिए जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार आखिर डरते कहां हैं लोग? तो आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात पता है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखेंगे और उसका जो ऑप्शन है वो नीतीश कुमार के पास है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जिस तरह से उपचुनाव हुए और उपचुनाव में महागठबंधन के भीतर जो खलबली मची, कांग्रेस ने विद्रोह करके चुनाव कैसे लड़ा जी जी सामने हो गया, सब कुछ देखा। और इस चुनाव के लड़ने का परिणाम क्या हुआ ये भी सबने देखा कि बहुत ज्यादा माने हर कोई आसानी था भारत लाइव को छोड़ करके, हर किसी का कहना था, हर सर्वे बता रहा था कि तारापुर की सीट नीतीश कुमार लूज कर रहे हैं जी। लेकिन क्या तारापुर की सीट नीतीश कुमार लूज किए? नहीं किए। नीतीश कुमार के पास ऑप्शन था और ऑप्शन थी कांग्रेस। भीतरखाने में तो चर्चा यह भी चल रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे गेम प्लान को नीतीश कुमार ने कांग्रेस के तरफ शिफ्ट किया था जी कि यदि आप हमारे इस प्लान का हिस्सा नहीं होते हैं तो मान के चलिए कि आपके विधायक आपके नहीं रहेंगे जी। आप समझिएगा इस बात डर को, यह डर सीधी तौर पे है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलग खेमे में है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास कराते हैं और भरोसा भी दिलाते हैं कि मेरे रहते बिहार में सरकार नहीं गिरेगी जी। अब आप आगे बढ़िए इस पर। तो कांग्रेस काहे परेशान है? कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इधर आ जाए। तो नीतीश कुमार क्यों आएंगे? क्या कांग्रेस उनको कुछ विशेष दे देगी जी? कुछ विशेष नहीं देगी। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, कल भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर कहीं कांग्रेस के कहने पर या कांग्रेस के साथ वो महागठबंधन का हिस्सा होते हैं तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का एक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का फिर से उनको झेलना पड़ेगा जी। जो पुराना उनका कहना है कि ये दोनों मिलकर के हमको दबाव बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम इतना तो उनको आजादी है कि वो अपने हिसाब से एक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी इन पर दबाव नहीं बना पाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी योजनाएं इतनी है कि नीतीश कुमार की योजनाएं की तरफ वो ध्यान भी नहीं देते हैं जी। अब इन सब बातों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस लगातार अपने शक्ति को बढ़ाने में लगी हुई है और अपना कुनबा समेटने में लगी हुई है जी।
आपने देखा होगा कि किस तरह से मदन मोहन झा के बयान पर खुद उन्हीं के पार्टी में अजीत शर्मा ने रिएक्ट किया था जी। माझी वाले बयान पर, आपको माझी याद वाले, होगा। जी, इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अलग होते हैं, और ये बात मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी जान रहे हैं। मैं कहीं खबर देख रहा था, आप ही लोग कल खबर कर रहे थे शायद पंचनामा में या किसी और में, कि आखिर ये दोनों क्यों चाह करके भी अलग नहीं हो पाएंगे, सरकार नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि हम सरकार गिराते हैं, हम साथ अलग हो जाते हैं, तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। एक तो हम सरकार से बाहर जाएंगे, और दूसरा नीतीश कुमार के पास वो बैकअप प्लान जो कांग्रेस वाला है, कांग्रेस के कहा जाता है कि 16 विधायक हमेशा नीतीश कुमार जी के संपर्क में है, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही ये 16 विधायक इनके पाले में चले आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या फिर किसी के साथ रहें। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से फायदा उन्हें यह है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं और जो बिहार में जो कुछ भी चल रहा है केंद्रीय योजनाओं के तहत, उसके मालिक नीतीश कुमार हैं जी। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, इतना तो तय है कि जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है, और एक बात तो बहुत मजबूती से कही जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब भारतीय जनता पार्टी को यह लगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में उसके साथ बहुत बेहतर कोई परिणाम नहीं होने जा रहा है, तो हो सकता है कि चुनाव की तिथियां भी बढ़ जाए। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए और खुद को बनाए रखने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी नीतीश कुमार अपने सीएम की कुर्सी को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सरकार किसी परिस्थिति में नहीं गिरने देंगे। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का बैकअप प्लान वो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें ऑफर मिल जाए जी। और आप इतना समझ लीजिए कि कांग्रेस में अगर देखा जाए सीधी नजर से, बिना चश्मा के देखा जाए, तो कांग्रेस में बिहार में बचा क्या है जी? ये उनके 19 विधायक जो हैं वही जी। और इस पर आपको बता देते हैं कि कौन ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है जी। आपको पता चला होगा कि इससे पहले कांग्रेस में एक बड़ी टूट हुई थी, 3 एमएलसी को लेकर के, 4 एमएलसी को लेकर के, कहिए कि 4 एमएलसी को लेकर के अशोक चौधरी जब ज्वाइन किए थे, जदयू में आए थे, उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति, दशा और स्थिति हो गई थी कि एक अध्यक्ष लायक उनके पास कोई नेता नहीं मिल रहा था, पार्टी बहुत असमंजस में थी, और ऐसी स्थिति में 4-4 कार्यकारी अध्यक्षों से पार्टी चलाई जा रही थी। आज भी आप देख लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं कि कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है, जब एक अध्यक्ष अस्थायी नहीं दे सकती है, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में हो, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को आप किस तरह से इतना ज्यादा भरोसा कीजिएगा? वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास बैकअप प्लान है, और इनके बैकअप प्लान से इतना बात तय मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी भी बात समझ रही है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी आखिर क्यों छोड़ना चाहेंगे जी। इससे कुछ बड़ा मिलेगा तभी। अब आगे बड़ी एक कैनवास पर तस्वीर खींचने की तैयारी जो चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, एक बड़ा जो भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है, कयास चल रहा है, उसमें हो सकता है कि वक्त के हिसाब से नीतीश कुमार अपनी रणनीति और स्ट्रेटजी बदले। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह तो पक्का नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जब तक उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं हो जाता है, चाहे जिस परिस्थिति में वो, नीतीश कुमार को सीटें मिले न मिले, नीतीश कुमार साथ में लड़ें या न लड़ें, लेकिन उस चुनाव से पहले तो किसी तरह का कोई भी बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। कारण कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का एक बैकअप प्लान हो जिसमें वो आने वाले समय में इतनी स्थिति बिगड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी सोच ले कि बिहार में मेरी सरकार रहे या न रहे, उत्तर प्रदेश हमको हर हाल में जीतना है, तभी ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार का साथ वो छोड़े, वरना दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह का, भले ही आपस में क्लेश है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि तलाक हो जाए। और ये तलाक कराने के लिए भी जो चाहिए, मतलब जो कानून चाहिए, कानूनी दायरे चाहिए और जो जरूरी चीजें चाहिए, वो अभी तक नहीं जुट पाया है। इन सब के अलावे नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि उसे सत्ता मिलती रहेगी जब तक नीतीश कुमार उनके साथ हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से बिहार में लगातार सरकार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के तरफ से अलग अलग समीकरण बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अभी तक
जदयू की चुप्पी तो यही दर्शाती है कि उनके पास बैकअप प्लान है। और नए साल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में सरकार गिराने की चेतावनी दी जा रही है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, क्या सरकार गिरेगी, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, ये तमाम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस रातों रात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।